नमस्कार। अनम्यूट करिए मैम। अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, कर दिया। हाँ। नमस्कार जी। नमस्कार। ये 2 दिन में कोई प्रश्न आपके मन में आया हो तो उसको आप सोच के रखिए। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, जिससे आप लास्ट में उसको पूछ लें। हाँ हाँ। है ना। हम्म, 4 बजे का समय दिया हुआ रहता है, सब लोगों ने 4 बजे ज्वाइन कर लेना चाहिए। बराबर है। हाँ। भी इस बार वाले जो कैंडिडेट है ना, बड़े लेट हम्म, लतीफ वाले और थोड़े वो लापरवाह। बात सही है। जी जी जी। मैं मैं शुरू से पंक्चुअलिटी में बहुत बिलीव करती हाँ मैम, आप तो एकदम समय से आ जाती हैं हर बार, ये देख रही हूँ मैं उस दिन से। हूँ। हाँ। हम्म। मेरी असल में ना मैम चाची भी मेरी एक्सपायर हो गई, इसलिए मैंने 2 दिन की अच्छा छुट्टी दे दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चाची मेरी बीमार थी, लेकिन हाँ, वो मतलब। परसों मेरे को बाहर जाना है तो मैं आपका कैसे देख सकती हूँ? परसों मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं 4 से 5। वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, आप वीडियो भेज देंगे? हाँ। यही लिंक पे देखूँ वीडियो कि नहीं, यूट्यूब पे देखूँ? यूट्यूब का वीडियो भेजूंगी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो देख लीजिएगा। तो ठीक है ठीक है। हाँ, उससे समझ में आ जाएगा। है ना। ठीक है ठीक हम्म। है। हाँ। अब देखिए आप, दीपिका और आप 2 लोग केवल ज्वाइन हुए हैं। 11 लोगों में से 2 लोग आए हैं। बताइए क्लास अगर अपन को बढ़ाना चाहिए या रुके रुके तो कितना वेट किया जाए किसी का ना। बराबर है, सीधी बात है। है ना। बढ़ाना चाहिए मैम, क्योंकि वो लोग नहीं आए तो वो उनका लॉस है। उसमें अपना कुछ नहीं जाता। नहीं, वो तो है ना। सबसे बड़ी चीज कैसा होता है कि जितना लोग अपने मालूम, सभी चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये छोटे छोटे टाइम का मैनेजमेंट अगर मनुष्य ने कर लिया ना, तो हमारे सारे काम एकदम व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर मान लो कोई 5 बजे उठ रहा है और कोई 8 बजे उठ रहा है। जो 5 बजे उठ रहा है, 8 बजे तक उसका नाश्ते का टाइम खत्म हो चुका है। और जो हाँ, 8 बजे उठ रहा है उसका ब्रश हो रहा है 8 बजे। तो दोनों में कैसा डिफरेंस हुआ? 3 घंटे का फर्क हुआ। और 3 घंटे बराबर के है। फर्क में कितना बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क बड़ा फर्क है। और देखिए हम लोग बचपन से ये चीज सुनते हैं अपने माता पिता से, ये वो से, कि कभी हमारा ये चीज नहीं होना चाहिए कि हम लेट हो गए। है। बराबर। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम समय पे नहीं पहुंचे। मैं तो हम मैं लोग को। पंक्चुअलिटी के लिए मैं बहुत फेमस हूँ। सब लोग इस जी। बारे डरते कि इन्होंने बोल दिया ये टाइम है तो ये टाइम पे वो हमको मिलेंगी वहां पर खड़ी हुई। हाँ नहीं मैम, बिल्कुल सही आप जो बोल रही ना, उस चीज के लिए मैं भी बहुत वो रहती हूँ। अगर मैंने आपको हाँ। समय दिया है कि मैं 3 बजे, तो मैं 3 बजे बिल्कुल रेडी। भले मेरे बराबर। कितना भी इमरजेंसी वाला काम आ जाए, मैं उसको छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने अगर आपको टाइम बोला है कि मैं 3 बजे आऊंगी, तो मैं 3 बजे आऊंगी। बराबर है, सही बात। यू शुड बी पंक्चुअल इन टाइम। यस। मेरे 2 बच्चे, मतलब एक एमबीए कर रहा है और एक बीटेक कर रहा है। मैम, कभी मेरे बच्चों की बस नहीं छूटी, कभी कि कभी। बच्चों की बस छूट गई, कभी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने स्कूलों में भी पढ़ाया है, 3 साल कॉलेज में पढ़ाया है, लेकिन कभी मेरी प्रेयर मिस नहीं हुई कि आज मेरी प्रेयर मिस हो गई, नहीं। क्योंकि मुझे ये कभी चीज नहीं। पसंद नहीं है। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता था कि घर के कुछ इतने इमरजेंसी काम आ जाते थे, उसको मैं दौड़ के करती थी और भागते हुए जाती थी, मगर मैं सही समय बात से है। पहुंची हूँ। ये नहीं हुआ कि मैं लेट हुई। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। है ना। ठीक है। हाँ। जी। नमस्कार। यहाँ नमस्ते। उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। और माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में कंटिन्यू। विराजमान हो।
देखिए, मैंने आप लोगों को मिकाऊ उसूई के विषय में बताया था। यस यस, मिकाऊ बताया उसूई था। जो इसके जनक हैं, इसके जनक हैं, जनक इन्होंने है। री इन्वेंट किया है, लेकिन इसका जनक इन्हें ही माना गया है मैम। तो इसके विषय में चलिए देखिए, बताती हूँ मैं आपको। शेयर स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? हाँ, दिखाई पड़ रही। देखिए, ये आज मैंने एक कोटेशन तैयार किया कि हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, खुशी, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन, हम विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरा सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से मैं परिपूर्ण हूँ। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का हर जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा मुझ पर बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। जी। देखिए मैम, ये अच्छे शब्द हैं जो कानों को सुन के हमको अच्छा फील होता है। ये अच्छे शब्द कानों को सुन के हमें अच्छा फील होता अच्छा है, फील हो। इसलिए जी, इसलिए हमें हमेशा ऐसी वाली बात ही यूज करना चाहिए। अब देखिए, जो ये मिकाऊ उसूई थे, इन्होंने 5 सिद्धांत बनाया था जिसको हम्म, हमको अपने जीवन में उतारना है, जिसको हमको अपने जीवन में उतारना है। आज हम लोग रेकी में आए हैं, तो रेकी में आने के बाद हमको इन 5 सिद्धांत को अपने जीवन में अमल करना है। अगर हम इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में मानते हैं, तो हमारे जीवन में हम जो परिवर्तन चाहते हैं, अपने जीवन में जो प्रोग्रेस चाहते हैं, वो सभी हमें मिलना है। जैसे इन्होंने जो 5 सिद्धांत बनाए हैं, आज के लिए हम्म, मैं क्रोध नहीं करूंगी। आज के लिए दूसरा सिद्धांत, आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगी। तीसरा सिद्धांत, आज मैं ईश्वर द्वारा जो मुझे आशीर्वाद मिला है उसकी लिए उपकार मानूंगी, एहसान मानूंगी। आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगी। आज मैं हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु भाव रखूंगी। आज के दिन मैं हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु भाव रखूंगी। देखिए, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी। भाई, ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने एक ही दिन का बोला कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, या आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था। क्या होता है, जैसे नया वर्ष शुरू हुआ, हम लोग बहुत सारे प्लान बनाते हैं, है ना, कि नया साल स्टार्ट होगा हाँ, तो हम ये चीज करेंगे, हम वो चीज करेंगे, हम ऐसा शुरू करेंगे अपने जीवन के लिए, हम ये चीज शुरू करेंगे। कोई बोलता मैं योगा शुरू करूंगा, कोई कहता मैं मेडिटेशन शुरू करूंगा, कोई कहता मैं ऐसा करूंगा, कोई मैं कहता वैसा करूंगा। लेकिन क्या होता है, बड़े उससे बड़े उत्साह से हम शुरू जरूर करते हैं, लेकिन हमारा वो कार्य पूरा नहीं होता। कोई का 1 दिन, कोई का 2 दिन, कोई का हफ्ता भर, कोई का महीना भर, उसके बाद उसका वो कार्य बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े गोल होते हैं ना, उसको अचीव करने में हमें बहुत अधिक एनर्जी और हमारे कंसंट्रेशन से लेके अपना मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी होता है, और उतना मनुष्य कर नहीं पाता। इसलिए हमको छोटे छोटे गोल बनाना है। इसलिए हमको अपने जीवन के लिए छोटे छोटे गोल बनाना है। और ये जो बराबर। सिद्धांत हैं, ये छोटे छोटे सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में जरूर अपनाना है। जैसे आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। देखिए, जब हम क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले क्रोध किस पे आता है? बताओ दीपिका, अनम्यूट करो। सबसे पहले क्रोध मैम अपने पास से जो छोटा होगा या तो हम उस पे उतारेंगे, या फिर अगर हमें कोई भी नहीं मिलेगा तो अपने आप से हम चिड़चिड़ापन करने लगते हैं। उस समय में आप कुछ बोलेंगे इस पे?
इसमें वही है, सबसे पहले तो हमको अपने आप पे ही गुस्सा आएगा बहुत कि हम सही, पे। बिल्कुल हाँ सही। सबसे हाँ पहले जब हम किसी पे क्रोध करते हैं तो खुद क्रोधित होते हैं ना। हाँ। सबसे पहले कौन हो रहा है क्रोधित? अपन हो रहे हैं। खु- उसके बाद अपन हो अपन रहे हैं किसी को उसको। बोल रहे हैं। लेकिन सबसे उसका हाँ, बुरा असर सबसे पहले किस पे पड़ा? अपने स्वयं पे अपने पड़ा। पे। उसका हाँ, सबसे बुरा असर अपने स्वयं पे पड़ा। सर पे पड़ा। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से हम झुंझा के उनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर लेते हैं। अगर हम बहुत क्रोधित बराबर है। होते हैं, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। एक मम्मी रहती है, तो वो जाके ना बोन चाइना के कप खरीदती हैं और बड़े शौक से। भाई देखिए ये भी बात सही है कि बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रगल करके पैसा कलेक्ट करके ये करके वो करके अपन एक एक चीज, बहुत सारे लोग ऐसा कलेक्ट करते हैं। किसी को भगवान बहुत पर्याप्त देता है और किसी को ऐसा रहता है कि थोड़ा मतलब हिसाब से ही रहता है, तो आदमी को अपनी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके बना पाता है। तो वो लेडी जो है, बराबर है। वो गई और उसने बोन चाइना के कप खरीदे। बोन चाइना हम्म। के कप खरीदे और लाके उसने बीच में टेबल के ऊपर रख दिया। अच्छा और अच्छा। टेबल के ऊपर रखने के बाद वो बर्तन मांजने लगी। उनका बच्चा स्कूल से आया, और स्कूल से आए तो बच्चों को क्या लगता है? माँ लगती है। तो हाँ। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको माँ लगती है। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जा रहा था, और वो बच्चा वो टेबल से टकरा गया और वो बोन चाइना के कप नीचे गिरे और टूटने की आवाज आई। टूटने की आवाज आई। वो माँ जो रहती है वो बर्तन साफ करते रहती है। उसके हाथ में सणसी रहती है। सणसी मालूम है ना मैम? हाँ हाँ, पकड़। सणसी जो रहती है उसको अपने बच्चे की तरफ ऐसा उछाल देती है, और वो सणसी जाके उस बच्चे की आंख में लगती है। ओहो। वो सणसी जाके उस बच्चे की आंख में लगती है और वो बच्चे की आंख चली जाती है। हाय हाय। तो ये क्रोध का दुष्परिणाम है। आज हम लोग इसमें जो आए हैं, हम लोगों को अब इससे बचना है कि हम लोगों को एक एक दिन करके स्वीकारना है कि आज के दिन आप मानिए कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी। कितना भी कोई कुछ भी खराब कर ले, उस दिन आज हमको क्रोध करना ही नहीं है, ऐसा हमको मान के चलना है। बराबर है। हाँ। इसका और एक एग्जाम्पल है मैम, एक महात्मा रहते हैं। वो जो भी हम्म। बात बोलते हैं ना, उनकी सारी बात सही होती है। जो भी बात बताते हैं सब सही होती है। एक दिन क्या होता है, वो महात्मा के पास बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, हमारा कुछ पूछने के लिए, कि अपने जीवन के बारे में कुछ पूछेंगे। ऐसे करके बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। वो महात्मा आते हैं, प्रवचन देने जाते रहते, तो उन लोगों से बोलते हैं, आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हो ना, आप सब मेरे प्रवचन के बाद यहीं रुकना, मुझे आपसे कुछ बात करना है। अब सारे बराबर। लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो महात्मा जो है हमारी समस्या जो है वो खत्म कर देंगे। आज हमारी जो समस्या है उसको महात्मा पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ऐसे करके सब हम्म। लोग बहुत खुश होते हैं। महात्मा का जब प्रवचन खत्म होता है, महात्मा जी आते हैं, सब लोग बड़े खुशी से बैठे रहते हैं कि महात्मा जी तो आज हमको रोके हैं, हमको बताएंगे कि आज हमको मतलब हमारे जीवन की जो तकलीफें हैं सब मिट जाएंगी। ऐसे करके बराबर। खुश होके बैठे रहते हैं। उसके के बाद क्या होता है, महात्मा जी आते हैं और उन लोगों से कहते हैं, आप लोग घड़ी की ओर देखो। आप लोग घड़ी की ओर घड़ी के। देखो, क्या टाइम हो रहा है। सब लोग देखते हैं और बोलते हैं, सर महात्मा जी 7 बज रहे हैं, 7। हम्म। तो महात्मा जी कहते हैं, ये जो अभी आप लोग 7 बजे घड़ी में देख रहे हो ना, हम्म। कल कल शाम के 7 बजे आप एक भी लोग देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सबकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही महात्मा जी ऐसा बोलते हैं, कोई रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, सब अलग अलग टाइप से परेशान होते हैं। कोई सोचता है मैं घर जाऊंगा तो अपने बच्चों के नाम ये लिख दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, सबके मन में ऐसा चलने लगता है। महात्मा जी उन लोगों को चीखने चिल्लाने देते हैं, कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वो कहते हैं, आप लोग अब अपने अपने घर जाइए, और कल आप लोग 6:30 बजे यहाँ पहुंच जाना, क्योंकि हम लोग कुछ भजन कीर्तन कर लेंगे, जिससे आपकी मृत्यु के पहले ऐसा हो जाएगा तो आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। और आप लोग घर जाकर किसी से ये बात कहना नहीं कि आपके पास केवल 24 घंटे हैं।
आपको ये किसी से बताना नहीं है कि आपके पास केवल 24 घंटे हैं। ये बात आप किसी को नहीं बोलेंगे। ये आप तक आपको सीमित रखना है। और ऐसा करके महात्मा उन लोग से कहते हैं कि आप लोग अब घर जाइए। पूरे हम्म। लोग अपने अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद सबके विचार बदले हुए रहते हैं, क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि हमारे पास समय तो बचा ही नहीं है, केवल 24 घंटा है। तो इसको हम बहुत अच्छे से जी लें। इसको हम बहुत अच्छे से अच्छे जी से लें। जो। कोई अपने माँ बाप से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, अपने घर परिवार बाल बच्चों अपनी वाइफ से बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, कोई जाके अपने बच्चों के नाम विल लिखने लगा, इस टाइप से। कोई किसी के प्रति, किसी के मन में कोई तकलीफ, कोई द्वेष है तो उसको वो मिटा दिया कि यार मेरे पास टाइम तो है ही नहीं, अब इससे मेरे मन में जो, इसके प्रति मेरे मन में जो वैसे वाले भाव थे वो रख के क्या मतलब, हटाओ इसको भी मैं माफ कर देता हूँ। ऐसे ऐसे करके सब लोग बहुत अच्छे से 24 घंटा बिताते हैं। और दूसरे बराबर। 6:30 बजे लौट के सब लोग वो महात्मा के पास पहुंचते हैं। महात्मा के पास पहुंचते हैं और 6:30 बजे पहुंचने के बाद सब लोगों का ध्यान एक एक मिनट पे घड़ी पे जाता था कि अब 7 बजने को 25 मिनट बचे हैं, अब 7 बजने को 20 मिनट बचे हैं। ऐसा सब लोग का ध्यान घड़ी पे बार बार जा रहा है, बार बार घड़ी पे जा रहा है कि हमारे पास समय तो है ही नहीं। 7 बजने को अब 10 मिनट बचा है, 7 बजने को अब 5 मिनट बचा है। लेकिन घड़ी के साथ, घड़ी के कांटे में 7 बज जाते हैं। 7:01, 7:02, 7:03, 7:04। जैसे ही 7:05 होते तो सारे लोग एक साथ बोलते, महात्मा जी 7:05 हो गया, हम लोग की मृत्यु नहीं हुई। हम्म। तो महात्मा जी कहते हैं, कल से, जब से मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद आप लोगों से कोई भी गलत कार्य हुआ? जब से मैंने आपको ये ब- बात बताया, उसके बाद आप लोगों से कोई भी ऐसा कार्य हुआ जिससे किसी के मन में तकलीफ हुई, किसी को हम्म। आप लोगों से कष्ट पहुंचा? तो सब लोग कहते नहीं। तो कहे आप लोगों की मृत्यु टल गई। बराबर है। लोगों की मृत्यु टल मृत्यु गई टल गई। क्योंकि आपके विचार बदल गए। आपके विचार बदल गए, विचार इसलिए बदल आप गए। लोगों की मृत्यु टल गई। मृत्यु टल। हाँ। तो इतना बड़ा वो रहता है, हमारे सोच का बहुत असर होता है। इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव रखना। हाँ। और एक एक सिद्धांत को हमको अपनाना है कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। इसका दूसरा सिद्धांत है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। देखिए, कोई भी कार्य ऐसा है जिसको हम समझ के, जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा, अच्छा। हम बहुत चिंता कर रहे हैं, उससे कुछ होएगा क्या? नहीं। नहीं होगा। हमको उसका सलूशन ढूंढना पड़ेगा। उसका सलूशन हमको इस तरह से ढूंढना पड़ेगा कि उस बच्चे को हमको प्यार से, अच्छे से तरीके से बैठ के, देखो बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसको ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसा फर्क आएगा। तुम बहुत अच्छी अगर पोस्ट पे चले जाओगे तो तुम्हारा जीवन कितना सुखी होएगा। साथ में लोग हमारी भी तारीफ करेंगे कि उसका बच्चा है, देखो कितना अच्छा है ना। इस तरीके से अगर बराबर। हम उस बच्चे में बदलाव लाना चाहेंगे तो बदलाव ला सकेंगे। लेकिन अगर हम चिंता करते बैठे, अरे यार ये तो ऐसे ही कर रहा, अरे यार ये तो ऐसे ही कर रहा, ये तो सुन ही नहीं रहा, ये तो पढ़ ही नहीं रहा, तो उसमें बदलाव नहीं आएगा। नहीं यार। वो चिंता हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज की चिंता आप नहीं करिए। देखिए मैम, दो चीजें होती हैं। एक तो समय परिवर्तित होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल घूमती है ना। और प्रकृति हम्म। का नियम है, ये बदलता है। प्रकृति का नियम है, ये बदलता है। बदलता है। जो आज है वो कल हमको नहीं मिलेगा। जो चीज बराबर। आज है वो कल हमको नहीं मिलेगा। नहीं मिले। इसलिए ये आज के दिन हमको चिंता नहीं करना है। ये सिद्धांत हमको अपने जीवन में अपनाना है। तीसरे दिन, आज के दिन मैं अपना सारा कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, जैसे जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हम्म। अगर उस कार्य के प्रति हम ईमानदारी से वो कार्य करते हैं तो वो हम्म। काम करने में हमको खुशी होगी, काम बहुत अच्छे तरीके से होएगा, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो बहुत खुश होगा। होगी बराबर। ये चीज की नहीं होगी? हाँ, होगा होगा। बिल्कुल होगा। उसके अलावा वो उस तरीके से हम काम करके जो पैसा अर्न करके अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, तो उसके जीवन में भी अच्छा परिणाम आएगा। अगर वही बराबर। काम हम धोखेधड़ी से करें,
वही काम हम धोखेधड़ी से करें, बेमन से करें, तो वो काम हमारा पूरा नहीं होएगा। और उस कार्य को करके अगर हमने कुछ अर्निंग करा है और अपने घर परिवार में उसको लगाया है, तो उसका दुष्परिणाम उसको भी भोगना पड़ता है। सही इसलिए बात है। आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। फिर इसका चौथा सिद्धांत है कि आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, जीव जंतु और प्राणी जो हैं, जैसे प्राणी, आप देखिए कुत्ते लोग पालते हैं, बहुत सारे लोग कुत्ते हम्म। पालते हैं, और जो उसका मालिक रहता है वो उसको रोटी नहीं खिलाता है, उसका मालिक उसको बराबर। रोटी नहीं खिलाता है, उसके घर के लोग, उनकी वाइफ या उनके नौकर चाकर, ऐसे लोग उसको, कुत्ते को खाना देते हैं। और लेकिन जैसे ही मालिक शाम के समय ऑफिस से या कहीं कोई बिजनेस कर रहा है, वहां से जैसे ही वो घर आता है, तो कुत्ता दौड़ के उसके ऊपर चढ़ता है, दौड़ के उसके ऊपर चढ़ता है। क्यों? चढ़ता। क्योंकि उसको उससे उतना लगाव रहता है, उसको उससे उतना लगाव रहता है। एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। मेरे सेकंड नंबर वाले भैया थे, अरे, तो मेरे भैया जानवरों की देखभाल किया करते थे। जैसे उन लोगों को इंजेक्शन लगाना, कौन सी दवा उनको लग रही है ये बुलवाना, उनको मतलब सारी व्यवस्था उनकी करा करते थे, उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरा करते थे। मेरे भैया की अचानक डेथ हुई, मतलब गिरे हैं भैया और 10 मिनट में एक्सपायर हो गए, ऐसा हुआ था। तो नौकर ने बताया कि शाम के समय जानवरों ने चारा नहीं खाया, शाम के समय जानवरों ने चारा चारा नहीं 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 खाया। खाया। तो वो हम लोगों से इतना जुड़े रहते हैं, वो हम लोगों से इतना जुड़े रहते हैं, तो हमको भी उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। उसके बाद पांचवा सिद्धांत है, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिसने मुझे आज इस स्थिति में रखा है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे बच्चे, मेरे घर के सभी लोग बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है। वो ईश्वर की कितनी बड़ी वो है कि हमारे जीवन को बहुत सुचारू रूप से वो चला रहा है ना? बहुत बड़ी बात है ये बहुत तो, बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। भाई आज हमको देखिए दोनों टाइम का भोजन तरीके से मिल रहा है, जो चाह रहे हैं वो वहां जा रहे हैं, जो चाह रहे हैं उसको पा रहे हैं, जो चीज चाहते हैं वो मिलता है। वो ईश्वर की कृपा ही तो है, वो ईश्वर बराबर। की कृपा ही है। कृपा ही है। तो हमको उस ईश्वर का धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, आपने आज का दिन भी मुझे बहुत अच्छे से जीवित रखा है और सब कुछ मुझे प्रदान किया है। ऐसे रेकी के जो पांचों सिद्धांत हैं, इनको अपने जीवन में हमको अपनाना है। उतारना है। हाँ, अपने जीवन में इसको अपनाना है। उसके बाद में मेडिटेशन करेंगे। हाँ करेंगे। ठीक है। और क्या बोलते बिल- हैं, अभी इसमें जितने लोग ज्वाइन हैं, प्लीज आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्लस कैमरा ऑन करने के साथ आप लोगों को ऐसा बैठना है कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें, आप लोग मैं तो मुझे, आपको पूरी दिख रही हूँ ना। नहीं मैम, मैं दिख नहीं। नहीं, तो केवल फिर चेहरा दिख रहा है। आपको ऐसा बैठना है कि आप रूट चक्र से, क्राउन चक्र से रूट चक्र तक दिखें, पीछे सरक के आपको बैठना पड़ेगा। पीछे कैसे बैठूं? बैठो आप मैम। चेयर पे बैठी हैं? हाँ। अब अभी अभी नहीं मैम, आपका वो आप मोबाइल लिए हो कि लैपटॉप? नहीं, मोबाइल है। हाँ, तो मोबाइल को थोड़ा ऐसा करिए जिससे आप मुझे पूरा दिखेंगी। एक मिनट में कुर्सी लेती हूँ। दीपिका, तुम भी पीछे सरक के बैठो। और कौन कौन जुड़ा है? अच्छा, ये लता नायर और डॉक्टर, इतना नीचे अभी मैं बैठ जाओ कुर्सी फिर। पे बैठी हूँ। मैं कुर्सी पे बैठी हूँ मैम। हाँ मैम, थोड़ा सा और पीछे सरक के, थोड़ा सा। मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ मैम। हाँ, ओके। चलेगा चलेगा, हाँ। बस मैम, खड़ी हो जाऊं?
नहीं, खड़ी मत होइए, आप अपने मोबाइल को ना ऊपर का पोर्शन कम दिखे मुझे, थोड़ा सा ऐसा करिए, नीचे दिखना चाहिए जिससे। ऐसे बस। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है मैम। अच्छा। थोड़ा सा पीछे सरकिए और पीछे जगह ही नहीं। अभी बस। नहीं मैम, आप नहीं नहीं बैठ पा रही हैं। आप ये दीपिका को देखिए, आपको दीपिका दिख रही है? नहीं, नहीं दिख रही। अभी देखिए, अभी तो मैं बैठी हूँ आगे की ओर कुर्सी पे। नहीं, बात वो नहीं है मैम, मुझे आपका पूरा पोर्शन दिखाई देना चाहिए, अपने बैठने वाला प्लेस से लेके तो सर तक दिखाई देना चाहिए। कोई बच्चा है आपके घर में? नहीं, वो सो रहा है। अच्छा। अभी 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 चलेगा। नहीं मैम, देखिए, जैसे ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल को हाँ। ना थोड़ा सा ऐसा करिए, ऐसा घुमाइए, तो आपका नीचे का पोर्शन दिखेगा मुझे। थोड़ा सा नीचे घुमाइए। किसी चीज से टिका के रख दो मैम आपके फोन को। हाँ, देखिए। तो असल में ना उनका मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुर्सी पे बैठी हैं और कैसे रखें ये हाँ। समझ देखिए। अभी 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 नहीं ना मैम। आप मुझे इतनी दिख रही जितनी मैं आपको दिख रही हूँ, बस आप इतनी दिख रही, मुझे दिखना पूरा चाहिए आपने। पूरा कैसे देखूं, वही नहीं समझ। मेरे के बहू बेटे भी सो रहे हैं। बेटा ऑफिस का काम कर रहा है। बहू सो रही है। नीचे, अगर नीचे जगह हो मैम तो वहां पे बैठ जाइए। नीचे बैठ पाएंगी क्या? हाँ, नीचे बैठ सकते हैं। हाँ, नीचे हाँ बैठ तो जाइए। पालकी पालकी। पालथी मार के बैठ जाइए। हम्म। देखो, आज लोग आए नहीं है मालूम। हाँ मैम। अभी भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। अभी थोड़ा फोन को सा और, नीचे रख। थोड़ा सा और हिलाइए मोबाइल को, थोड़ा सा। मैं नीचे ही बैठी हूँ। हाँ हाँ, एक अभी मिनट। दिखी थी आप मुझे पूरा, मगर फिर से वैसे हो गया। आप अपने बेटे को बुलाइए ना, थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, 1 मिनट को आ जाएगा वो वो। नहीं, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं ना, इससे वो नहीं आएगा बीच में से। मैं देखती हूँ फिर, एक मिनट। किसी चीज पे रख लीजिए मैम, तो उससे आपका पूरा पोर्स दिखेगा। देखो दीपिका, आज लोग आए नहीं है मालूम। हाँ मैम, मैं भी ग्या- वही देख रही थी। 11 लोग आते थे, मेरा नहीं ये पोजीशन, पता। मैं उनको पूरी दिखनी चाहिए, वो मेडिटेशन बता रही। जब मेरा पोजीशन बता ना, वहाँ पे पोजीशन बराबर नहीं आ रहा है। तो बोले आपके बेटे को बोलो वो करके देगा मोबाइल का, वहाँ पे हॉल में। मैं समझा नहीं क्या बोला। मेरा कान में से निकालो। मेरा फोटो है ना, उनको मोबाइल में पूरा दिखना चाहिए। तो मैं पूरी नहीं दिख रही हूँ उनको मेडिटेशन इसलिए। ले रही हूँ तो मैम मुझे पूरी दिखना चाहिए, ऐसा उनका वो सेट हाँ, कर आ दीजिए रहा है। मोबाइल। आ रहा है, आ रहा है, एक हाँ। मैम आज सोच रही होंगी दीपिका जी तो आज बड़ी सज धज के बैठी है। हाँ, सही बात, अच्छी दिख रही हो, बढ़िया। मैम पूजा थी ना, तो जस्ट अच्छा। वहां से आई, उसके बाद में हाँ काम पे लग गई। अभी वापस कन्या जी माने का खाना बनाना है, बट फिर मैं का बाद में कर बनाते हैं थोड़ा। हाँ हाँ, अब ठीक है मैम, एकदम सही हो गया, जो बढ़िया। करना है जो करो। हाँ, तो थोड़ा सा मैं सर, थोड़ा सा सर। वो बोल रही आप भी मुझे दिखनी चाहिए, मैं भी उनको दिखूं। तो मैं क्या करूँ आप बताओ। अच्छा, मेरी उनको मोबाइल का फोटो पूरी दिखनी चाहिए ऐसा। सर, मैं पैर का आधी। पोर्शन नहीं, थोड़ा सा उनका सर की तरफ, हाँ बस बस बस, ठीक है, बीच ठीक है, ठीक। बस अब एकदम ठीक है। ठीक है मैम, हो गया।
बस इतना ही करके गया वो। चलिए ठीक है ना, बीच में आप कहाँ बैठी थी, वहां बैठिए। अच्छा। हाँ चलिए ठीक। ठीक है, मेरा वीडियो बंद रहेगा मैम, और मैं जैसा जैसा अच्छा। बोलूंगी आपको बस वो सुनना है और ध्यान देना है। हाँ ठीक हाँ। है। हाँ। आंखें बंद करने की, आंखें खोलना है। हाँ, मैं अभी जैसा जैसा बोलूंगी वैसा वैसा करते जाइएगा आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और ईश्वर को ध्यान करना है। हे ईश्वर, मैं इस ईश्वर, ध्यान साधना में मैं इस ध्यान साधना में जो कुछ भी, इस जर्नी जो में कुछ भी, इस जर्नी में जो भी प्राप्त करना चाह रही हूँ, मुझे पूरी जो तरह भी से प्राप्त हो। जो भी प्राप्त करना चाह रही हूँ, मुझे पूरी तरह प्राप्त हो। अब मैं जो बोलूंगी आप लोग उसे कल्पना करिएगा। ठीक है, हाथ जोड़ अच्छा। के बैठिए आप लोग। अब आप लोगों को हम्म। कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मेरी आवाज सुनिए। ठीक है। अच्छा। हाँ। इस पास्ट लाइफ जर्नी के इस ध्यान साधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आंखें आपकी हल्की बंद हो और पीठ सीधी हो, और आने और जाने वाली सांसों पर आपको ध्यान देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास आपके जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास आपको परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास आपका शरीर, मन, सात चक्र और ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास आपके शरीर, मन, सात चक्र ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। आपके शरीर से पूरी तरह से नकारात्मकता बाहर जा रही है। सभी प्रकार की नकारात्मकता बाहर जा रही है। आप एकदम सरलता से जो भी चीज बता रही हूँ उसको आपको सुनना है और पालन करना है। आपके जीवन की पुरानी जो भी यादें हैं, जिन्हें याद करके आप दुखी होते हैं, आपके मन में तनाव आता है, इस तरह की सारी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे। और जो अच्छी यादें हैं उसे हम लोग अपने मन में एक जगह स्टोर कर कर उस पर ताला लगा देंगे। चलिए, अब हम एक सुंदर यात्रा पर निकलेंगे। यह प्रवास हमारा हमें संपूर्ण सुंदरता और सकारात्मकता से परिपूर्ण कर देगा। जहां आप बैठे हैं वहां से एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से कल्पना करिए आप लोगों को धीरे से उठना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो एक दिव्य लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है। एक सुंदर सा कालीन बिछा हुआ है। वह आपके लिए है। वह आपके लिए है। आंख बंद करके बैठिए रीता जैन मैम। वह आपके लिए है। हम धीरे धीरे उस पर चलना शुरू करते हैं। हमारे पूर्ण हमारे जीवन में पूर्ण आनंद और सकारात्मकता की अनुभूति हो रही है। अब हम यह सोचकर खुश हो रहे हैं, हम इसी आनंद और सकारात्मकता की यात्रा पर निकले हैं। एक एक पग आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक सुनहरे रंग की बहुत सुंदर सी दिव्य कार वहां खड़ी है। और हम आगे बढ़कर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कार का ड्राइवर हमारे लिए उस कार का दरवाजा खोलता है और हमें उसमें बैठने का आग्रह करता है। हम जैसे ही कार में बैठते हैं, वो ड्राइवर कार का दरवाजा लगाता है और हमारी कार
धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होती है। हमारी यह सुखद यात्रा अब शुरू है। हमारी कार आगे बढ़ रही है। चारों तरफ का वातावरण बहुत अधिक सुंदर है, बहुत अधिक हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। धीरे धीरे हमारी कार आगे बढ़ रही है। अब हम देखते हैं पक्षियों की चहचहाहट हमें सुनाई पड़ रही है। बहुत अच्छा वातावरण, एकदम चारों तरफ जो वातावरण है, भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी सुगंध हमें आ रही है। हमारा मन सकारात्मक होता जा रहा है, पूरी तरह से सकारात्मक होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मोर नाच रहे हैं। बहुत सारे मोर अपना पंख फैलाए हुए बहुत सुंदर तरीके से नाच रहे हैं, जिसे देखकर हमें बहुत खुशहाली महसूस हो रही है। धीरे धीरे हमारी कार आगे बढ़ती है। धीरे धीरे हमारी कार आगे बढ़ती है। अब हमें एक दिव्य महल दिखाई दे रहा है। अब हमें एक दिव्य महल दिखाई दे रहा है और हमारी कार जाके उस दिव्य महल के सामने जैसे ही रुकती है, तो बहुत सारे एंजल्स हमारे स्वागत के लिए वहां आ जाते हैं। बहुत सारे एंजल्स हमारे स्वागत के लिए वहां आ जाते हैं, जो हाथों में फूल और गुलदस्ता लिए हुए हैं। जो हाथों में फूल और गुलदस्ता लिए हुए हैं। अब हमारे कार का दरवाजा ड्राइवर खोलता है और वो सारे एंजल्स हमसे मिलके बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश। हम भी, हमारे मन में भी बहुत अधिक खुशी महसूस हो रही है, बहुत अधिक खुशी महसूस हो रही है। वो एंजल्स हमें गुलदस्ता और फूल देते हैं और हमारा बहुत आदर और सम्मान करते हैं, और बहुत आदर सम्मान के साथ हमें उस दिव्य महल के अंदर ले जाते हैं। उस दिव्य महल के अंदर ले जाते हैं। जैसे दिव्य महल का वो दरवाजा खुलता है, बहुत सुंदर सा एक आसन आपके लिए बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक आसन आपके लिए बिछा हुआ है और आपको उस आसन पे बैठने का आग्रह किया जाता है। और आप जैसे ही उस आसन पर बैठते हैं, तो आपके उस दिव्य महल का दरवाजा धीरे से बंद किया जाता है। अब आप वहां पर पूरी तरह से सकारात्मक हैं, पूरी तरह से सकारात्मक। आप उस आसन पर जाकर बैठते हैं। अब उस हमारे जीवन की यात्रा आज से हम शुरू कर रहे हैं। अब हम अपने पिछले 8 दिन में जाएंगे। पिछले 8 दिन में हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है, कुछ बहुत अच्छा हुआ है, जिससे हम बहुत प्रसन्न हुए, जो हमारे जीवन को बहुत सुख प्रदान किया, जिससे हमें बहुत अधिक खुशी महसूस हुई। वो सारी खुशियों को हमें समेटना है। वो सारी अच्छाइयाँ, सारी खुशियाँ हमें समेटना है और अपने मन के लाकर में ले जाकर उसे इकट्ठा करके मन में ताला लगा देना है। वो सारी अच्छाइयों को, सारी खुशियों को इकट्ठा करके मन के स्टोर में ले जाकर ताला लगा देना है। अब पिछले 1 हफ्ते में हमारे साथ जो भी ऐसा कार्य हुआ है, जिससे हमारा मन दुखा है, जिससे हमें तकलीफ हुई है, जिससे हमारे मन बहुत अधिक परेशान हुआ है, वो सारी तकलीफों को, सारी बुराइयों को, जिसने भी हमें तकलीफ दुख दिया है, उसको हमको पूरी तरह से माफ कर देना है। पूरी तरह से माफ कर देना है। आज हमको अपने आप को पूरी तरह से निगेटिविटी से खाली कर लेना है। आज हम पूरी तरह से निगेटिविटी से खाली हो जाएंगे, पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। जो भी हमें तकलीफ दिया है उन्हें माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे किसी का मन दुखा है, तो हमको वहीं से माफी मांग लेना है। हमको हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लेना है कि मैंने जो भी गलती किया है उसे मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बाद हम अपने 1 महीने की ओर चलेंगे। हमने अब 1 हफ्ते वाला पूरा अच्छा कलेक्ट कर लिया है। अब हम 1 महीने की ओर चलेंगे। 1 महीने में हमारे साथ जो भी अच्छाई हुई है,
जिसके द्वारा हमारा मन बहुत खुश हुआ है, जो प्राप्त करके हम बहुत खुशी महसूस करे हैं, उन सारी अच्छाइयों को, सारी खुशियों को जो हमारे मन में हमने लाकर बनाया है, उस जगह पे उसे फिर से स्टोर कर देना है, फिर से स्टोर कर देना है। और जिसके द्वारा हमें कोई तकलीफ हुई है, हमारा मन दुखा है, हम बहुत परेशान हुए हैं, उन सारी चीजों को जिसके द्वारा हमें तकलीफ मिली है, उनको सबको पूरी तरह से माफ कर देना है, पूरी तरह से माफ करना है। आज हमको पूरा खाली हो जाना है, आज हम रिक्त हो जाएंगे। हमारे अंदर की जो भी तकलीफ है, उससे हम पूरी तरह से रिक्त हो जाएंगे। और अगर हमारे द्वारा किसी का मन दुखा है, तो उससे हमें माफी मांग लेना है, उससे हमें माफी मांग लेना है। अब हम 1 वर्ष पहले की ओर चलेंगे। 1 वर्ष में हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि जिसको पाके हम एकदम गदगद हो गए, जिससे हमारा मन इतना खुशी से तल्लीन उठा, झूम उठा, हम बहुत खुश हुए। उन सारी चीजों को, उन सारी अच्छाइयों को फिर से हमें कलेक्ट करना है और अपने उस लॉकर में इकट्ठा करना है, अपने उस लॉकर में इकट्ठा करना है। और इस साल भर में हमें जो तकलीफ हुई हो, मान लो हमारा कोई बहुत करीबी हमसे दूर चला गया हो, मान लीजिए किसी ने हमारा मन बहुत दुखाया हो, किसी ने हमें बहुत तकलीफ दिया हो, लेकिन आज हमको सबको माफ कर देना है, सबको माफ कर देना है। पूरी तरह से आज हमें रिक्त होना है। हम अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेंगे आज, क्योंकि हमको अब अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है, इसलिए हम पूरी तरह से आज रिक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से रिक्त। और हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो, तो हमें उनसे माफी मांग लेना है। आपको उसके पास जाके माफी नहीं मांगना है, आप जहाँ बैठे हैं वहीं से उससे माफी मांग लीजिए, वहीं से माफी मांग लीजिए। अब हम 10 वर्ष पुराना चलते हैं। 10 वर्ष पुराने में आपके जीवन में बहुत अच्छाइयाँ हुई होंगी, आपने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में एकत्रित किया होगा, बहुत सारा आपने कुछ नया प्राप्त किया होगा। आपके घर में गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ ऐसा आया होगा जिसको पाके आप बहुत खुश हुए हैं। उन सारी अच्छाइयों को, सारी खुशियों को आपको कलेक्ट करना है, उन सारी अच्छाइयों को, खुशियों को आपको कलेक्ट करना है और अपने स्टोर में इकट्ठा करना है, अपने स्टोर में इकट्ठा करना है। और किसी ने आपका मन दुखाया, जिससे आप बहुत विचलित परेशान हुए, आपका मन दुखा, आप रोए, जो भी तकलीफ आपको मिली, लेकिन आज आपको उसको माफ करना है, पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और आपसे अगर कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए आप उससे माफी मांग लीजिए, उसके लिए उससे माफी मांग लीजिए। अब हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, हम स्कूल से आते थे, हमारा रिजल्ट मिलता था, हमारे माता पिता उसे देख के कितना गदगद हो जाते थे, कितना खुश हो जाते थे। उस समय हमारे पास किसी के लिए शिकायत नहीं थी, किसी के द्वारा हमारा मन नहीं दुखाया जाता था, एकदम निर्छल थे। हमारे मन में किसी के प्रति कोई तकलीफ, कोई शिकायत नहीं थी। उन सारी अच्छाइयों को भी आप कलेक्ट करिए और अपने जहाँ पे आपने लाकर बनाया है वहां इकट्ठा कर लीजिए। अब हम अपने पुराने उस समय चलते हैं जहाँ जब हमारा जन्म हुआ था, जब हमारा जन्म हुआ था और हमारे माता पिता ने पहले बार हमें अपने गोद में उठाया था, हमारे माता पिता ने हमें अपने गोद में उठाया था। वो कितना खुशहाल दिन था, वे कितना प्रसन्न हुए थे, हमको गोद में लेके वो कितना अच्छा महसूस कर रहे थे। वो खुशहाली का दिन, वो जीवन, जब हम पहले बार अपने माता पिता के गोद में आए थे, तो हम एक खाली स्लेट की तरह थे, एक खाली स्लेट की तरह थे। हमारी पूरी स्लेट खाली थी, उसमें कोई शिकायत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, केवल हमारे पास खुशी और खुशी ही थी। जो हमारी एक एक कृत्य को देख के हमारे माता पिता खुश होते थे, और हमारे पास पूरी वो रिक्त पट्टी थी जो हमारे जीवन की शुरुआत करने के लिए ईश्वर ने हमें दिया था। वो खाली स्लेट थी हमारे पास, और
वो दिन हमारा कितना अच्छा था जब हमारे पास कोई तकलीफ नहीं थी। वो सारी खुशियों को आज आप बटोरिए और अपने लाकर को में रख दीजिए। अब आप ऐसा महसूस करिए, आपका खुशियों वाला लाकर लबालब भर चुका है, पूरी तरह से लबालब भर चुका है। अब आपको उस लॉकर में जो है सब चीज को एकदम समेट के रखना है, समेट के रखना है। आज आपने सबको माफ कर दिया और दूसरों से माफी मांग लिया। आज आप पूरी तरह से रिक्त हो चुके हैं, पूरी तरह से रिक्त हो चुके हैं। जैसे जन्म के समय आपको ऊपर वाले ने एक स्लेट दिया था ना, उसी तरह से एक खाली स्लेट ऊपर वाले ने आज आपके हाथ में फिर दिया है। इस स्लेट को आप अच्छे से जकड़ के पकड़ लीजिए, अच्छे से जकड़ के पकड़ लीजिए, क्योंकि आज से इस स्लेट में आपको पॉजिटिविटी भरना है। ये जो आज आपको स्लेट मिली है, इसको आज से आपको पॉजिटिविटी में भरना है। ये स्लेट को आप अच्छे से पकड़े रहिए, अच्छे से पकड़े रहिए। अब धीरे से आपको अपने स्थान से उठना है, धीरे से आप वहां से खड़े होइए। अब देखिए, वो एंजल आपके स्वागत में पुनः पधारे। वे एंजल आपको लेने के लिए पुनः आपके पास आए और आपको लेकर वे बाहर तक जा रहे हैं। वो एंजल आपसे मिलके बहुत खुश हो रहे हैं और आपको लेकर वे बाहर तक जा रहे हैं, बाहर तक जा रहे हैं। वे एंजल आपको लेकर आपके कार तक पहुंचाते हैं, आपके कार तक पहुंचाते हैं। आपको अपनी स्लेट को अच्छे से पकड़ना है। आप ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है, आप पुनः उसमें बैठ जाते हैं, आप उसमें पुनः बैठ जाते हैं। अब आपकी कार धीरे धीरे आपके घर की ओर प्रस्थान कर रही है, धीरे धीरे आपकी कार आपके घर की ओर प्रस्थान कर रही है। आपकी कार जो है अब आपके घर पे पहुंच चुकी है, आपकी कार आपके घर पे पहुंच चुकी है। और रास्ते में वही सुनहरा सारा चीज आपको फिर से दिखता है। आपकी कार अब आपके घर पहुंची, आपने दरवाजा खोला। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो वहां का वातावरण एकदम सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, वहां का वातावरण एकदम सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। अब आप अपने घर पहुंच चुके हैं। अब आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है, दोनों हाथ रब करिए और धीरे से अपने आंखों पर रख लीजिए, धीरे से अपने आंखों पर रख लीजिए। बहुत धीरे धीरे आपको अपनी आंखों को खोलना है, धीरे धीरे आपको अपनी आंखों को खोलना है। कैसा महसूस हुआ उषा मैम? एकदम ब्लैंक हो गए। ब्लैंक ऐसे हो लगा गई? पता नहीं, मतलब पूरी दूसरी दुनिया में पहुंच गए ऐसा लग रहा था। हाँ मैम, ऐसा ही होता है। बिल्कुल हाँ, मैम। अच्छा लगा, ऐसा बहुत अच्छा लगा। हाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं मतलब एक आप जो बोल रहे थे वाकई में वो हमारे साथ घटित हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी कल्पना हमको करना ही चाहिए। पता, वो चीज हमको सोचना ही वैसा है कि सही में हम इस तरह से अपने आप को, आज पूरी तरह से आप लोग रिक्त हो गए हो। अब आप लोगों को अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरना है, तो सारी पॉजिटिव बातें आपको इसमें उतारना है। रीता जैन मैम, स्वागत है आपका। आप पधारी यस, दोबारा क्लास में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने अभी ये पूरा वो अटेंड किया क्या? मेडिटेशन पूरा अटेंड किया आपने? यस, जहाँ से मैंने ज्वाइन किया। नहीं, रीता जैन मैम से पूछ रही। तो आज हमारा दो वो हुआ, एक हमने रेकी के 5 सिद्धांत जाना और ये वाला मेडिटेशन किया, जिससे हम अपने आप को पूरी तरह से रिक्त हो गए। अब हमको किसी के प्रति कोई शिकायत हमारे मन में नहीं है। आपके मन में किसी के प्रति कोई शिकायत है, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। माफ करके देखिए, आपको अच्छा फील होने लगे। एकदम से मैं ये नहीं कहती, क्योंकि भाई सबके जीवन में अलग अलग टाइप के समस्याएं और परेशानियां रहती हैं। मैडम को क्या, मैडम बड़ा ऐसा बोल दी हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। यहाँ पे प्रेजेंट 10 लोग हैं, मगर हमको केवल 3 लोग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों?
किसी को मैं नजर नहीं लगाती हूँ, इसलिए सभी लोग, मैं चाहती हूँ कि वीडियो ऑन करके ही बैठें तो अच्छा लगता है मुझे। और फिर कम से कम वो हम लोग एक दूसरे से परिचित हो पाते हैं, क्योंकि एक दो दिन में आप लोगों का ट्रीटमेंट होगा, तो आप लोगों से मैं परिचित हो पाऊंगी, आप लोगों को देख पाऊंगी, समझ पाऊंगी, तभी तो आप लोगों को ट्रीटमेंट देते समय ये समझ पाऊंगी कि भाई ये पर्सन है। नहीं तो आप लोग अगर मुझे दिखाई नहीं देंगी तो मैं कैसे ट्रीटमेंट दूंगी आप लोगों को, ये बात रहेगी ना। इसलिए प्लीज सही आप बात लोग है। सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। मेरे साथ दीपिका मैम आई हैं आज, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं और ये एक फर्म से जुड़ी हुई हैं, तो इनके साथ मैम लोग भी हैं। ये कुछ बता रही हैं तो प्लीज आप लोग इनको सुन लीजिए। रचना सैनी मैम, आप बताएंगी? यस चलिए, मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच नीता जी, ये बोलिए। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारे जी पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप अपने, अगर आप जो भी वर्क करते हैं या आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आपके पास कोई सर्विसेज है, आप उसे ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। जी। प्रमोशन करना सिखाते हैं बेसिकली, हम लोग बिजनेस प्रमोट कैसे किया जाता है। अच्छा। ऑनलाइन बिजनेस है पूरा का पूरा। हाँ में फेसबुक ऐड रन करना, इंस्टाग्राम ऐड रन करना, उसके थ्रू आपके पास टारगेटेड ऑडियंस आती है हाँ। जो आपकी नीश पे वर्क करते हैं, उस नीश के अकॉर्डिंग आती है। अच्छा। जहां से आप लोग चाहें वहां से आ सकती है ऑडियंस। पर अच्छा। उसके लिए एक आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, उस ट्रेनिंग के थ्रू वही सब कुछ होता है पॉसिबल। अच्छा। और सेकंड कंसेप्ट है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे पास एक समर कैंप का ऑप्शन निकला हुआ है। वो भी हम हम्म। लोग यहाँ पे पेरेंटिंग बोलते हैं उसे। पेरेंटिंग अच्छा। स्किल्स क्या होती है वो भी यहाँ पे सिखाई जाती है। अच्छा। थर्ड वन है जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी सिखा रहे हैं विद सर्टिफिकेट। डिजिटल कोर्स मिलेगा तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ। बेसिक टू एडवांस लेवल, और साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होगा तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। एक बहुत ही सारी प्लेटफॉर्म चीज, पे है सब कुछ। हाँ बहुत सारी चीजें हैं मैम आपके उसमें तो। राइट, हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो ओवर टू यू लता मैम। अगर कुछ रह गया हो आप थोड़ा सा मैम बताएंगी, क्योंकि हम एक कम्युनिटी के साथ है जिसमें हम टीम वर्क के साथ वर्क कर रहे हैं। हाँ। हमारा मिशन है कि घर में अगर कोई भी एजुकेशन है, किसी के पास कोई भी एजुकेशन है XYZ, हाँ। ठीक है, पर वो घर से बाहर निकल के वर्क नहीं कर सकती, उसको हम हैंड होल्डिंग देके यहाँ पे वर्क करना सिखाते हैं। जी। चलिए, वेलकम लता मैम, बताइए। गुड इवनिंग मैम, गुड एंड इवनिंग, गुड लिटरली इवनिंग। सो ब्लेस्ड मैम कि आपसे कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जी। हम लोग का माइंड ही सबसे पहले माइंडसेट ही है जो बिल्कुल क्लियर करना है। अगर ऑरा क्लीन होगा ना, तो हम सबको बहुत अच्छा, मतलब एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सोच, मैम। आपका सोच कल अच्छा होना चाहिए। कल ऑरा क्लिनजिंग वाला ही वीडियो है, कल वाली क्लास जो है उसमें ऑरा क्लिनजिंग ही बताया जाएगा, इसलिए समय मिले तो कल वाली भी आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। आप जैसे मैम, जैसे आप वर्कशॉप रख रहे हैं उसके माध्यम से, क्योंकि क्या है, कई लोगों को मिथ होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है समझ नहीं आता, तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा सेशन, उस सब का एक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद जी। क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना आ गया है कि अब के टाइम पे जो भी, आप कोई एक्सपीरियंस भी ना हो, कोई फ्रेशर भी हो ना, आप कोई भी एक कोर्स कर सकते हो। बिल्कुल। अगर आपका पैशन है, कुछ करने का जज्बा है, सिखाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बस ओनली आपको राइट ट्रैक पकड़ना है, राइट सोच पकड़नी है, और बिल्कुल ट्रस्ट करना है। जो भी आप कर रहे हो ट्रस्ट करना है। हाँ नहीं मैम, जैसे कि ट्रस्ट एकदम 100% रखना ही चाहिए, कोई भी चीज हम कर रहे हैं। जैसे मैं भी बिल्कुल। ये कहती हूँ, जैसे आज आप इससे जुड़े हैं रेकी से, ये वो एनर्जी है मैम कि आप अपने जीवन में जो चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं अपने जीवन में, इसमें हम लोगों का भी मतलब, जैसे इसमें अफर्मेशन से लेके और मेडिटेशन द्वारा कुछ इसके मतलब रूल्स हैं, उसको फॉलो करके अगर आप करते हैं तो आपको 100% उसमें सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दो बिल्कुल चीजें हैं, एक आपको 100% ट्रस्ट रखना है, दूसरे ये कि जो चीज बताई जा रही है उसको करना है। मैम, हर चीज में कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के बहुत। साथ कुछ भी नहीं करेंगे तो वो कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगा। नहीं होगा तो आपको बिल्कुल। मेहनत भी करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आके सीखना भी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो भी फ्रेशर है, जो भी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है बट कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल है डिजिटल का जमाना, हाँ हमें डिजिटल नॉलेज लेना, डिजिटल अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी हमारे पास हर कॉन्सेप्ट के, जैसे अभी रचना जी ने बताया, सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। लर्न कॉन्सेप्ट है, लर्न, और उसके साथ आप अर्न भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू।
तो हमारे इस मिशन पे अगर जिसको भी एनरोल करना है या जिसको भी आना है, आप मैम आप अपना मतलब आपका आपके पास तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। उसके माध्यम से हम यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी में एम्पावर करें जिसपे एक दूसरे को एम्पावर करके आगे बढ़ना है। जी तो जी ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी और जिसको भी एनरोलमेंट करना है या सीखना है या डेमो सेशन लेना है, मोस्ट वेलकम। जी। ओके मैम, ओके। मैम मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रेकी का मतलब मास्टर एंड ट्रेनिंग दी उसके लिए। चलो, क्योंकि थैंक यू। इससे पहले कुछ नहीं थी। जब से आपकी रेकी से जुड़ी हूँ तब से मैं काफी ज्यादा अपना खुद का भी मतलब अपना अपने आप पे बिलीव कर पा रही हूँ, अपने आप पे भरोसा कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि घर में पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि जिससे हम जुड़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था और ना ही कभी इस चीज के बारे में जाना था। लेकिन आपकी कोचिंग में आकर मुझे इतना अच्छा लगा। देखिए, हाल ही में जस्ट एक नेटवर्क एक कम्युनिटीज के साथ एसोसिएट हुई हूँ। आपने सुना, आप लोगों ने अभी सुना जस्ट लता मैम एंड रचना मैम को। तो हाँ। हमारी कम्युनिटी में एक इतना पावर है। मैम को जानते हुए मुझे 1 से 1.5 साल हो चुका है। बट मैंने यहाँ के कुछ ही महीनों में अपनी जर्नी के साथ साथ इनकम भी अचीव कर ली। तो आई डोंट नो कि मैं खुद से को नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता था पहले कि मैं क्या करूंगी। क्योंकि जस्ट एक हाउस वाइफ, वो भी नॉर्मल सी, जो जॉइंट फैमिली के साथ में बिलोंग करती है। हाई होप के इतना घूंघट लेके मुझे घूमना पड़ता है। तो वो मतलब चीज हो जाती है किसी चीज के कारण। लेकिन ठीक है, जो हुआ था जो होना था वो हो चुका। लेकिन आज की तारीख में मैं कह सकती हूँ कि आई एम ए प्राउड ऑफ फील, मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इतना कुछ मिला सीखने के लिए। एंड इतनी अच्छी लीडर्स, इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली, इतनी अच्छी मैम मिली मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम। एंड रचना मैम, लता मैम, सुनीता मैम, आप लोगों का बहुत दिल से चलो, थैंक यू। वेलकम वेलकम, हमेशा वेलकम है तुम्हारा। नहीं, बहुत अच्छा है। क्या बोलते हैं, इसके बाद वाली क्लास में भी जब स्टार्ट करूंगी ना, तब भी तुम लोग आना और लोगों को बताना। जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे तुम्हारी क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी क्लास अच्छी लगी। इसलिए मैंने परमिशन दिया कि नहीं, तुम लोग बताओ अपने क्लास के विषय में, जो भी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। ओके। एक्चुअली जो महिलाएं जैसे कि घर से बाहर नहीं जा सकती हैं या फिर थोड़ी सी ओल्ड एज होम के कारण कुछ कर नहीं पाती हैं, पहले कुछ करती थी बट घर पे बैठ के खाली टाइम पे कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, तो हम लोग उन्हीं महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं। महिलाओं के साथ में जो भी मैन भी कर सकते तो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। बट हमारी जो कम्युनिटी है, आई होप बहुत अच्छी कम्युनिटी है। मैं भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान आपने मुझे पहले रेकी क्लास से मिलाया, फिर यहाँ से पे मिलाया। चल, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि माइंड एकदम खुल गया है। अब कहीं पे भी अगर आप स्टेज पे भी खड़ा कर लो तो भी बोल सकते हो। नहीं, चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए। ओके मैम, थैंक यू। चलो, उषा मैम कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, रीता मैम आपको? Thanks a lot. जी। अच्छा है मैम, इनका जो कोर्स है ना, आपने सुना इनके विषय में ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम, अच्छा है कोर्स। मैं भी थोड़े ही दिन से जी परिचित हो पाई हूँ, मगर मुझे भी जी। ठीक लगा कि तो मैंने भी ज्वाइन किया है। अगर इच्छुक ओके हो मैम। तो आप भी ज्वाइन करिए, मतलब अच्छा लगा है कोर्स उनका, अच्छा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन खुशहाल हो। सभी के चेहरे पर हंसी हो। सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो। और सभी लोग इसी तरह से हंसते हुए मुझसे मिलें। इसी के साथ इस क्लास को मैं विराम दे रही हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू।